मेरी बहनें, मेरे नौजवान साथियों, आज 77 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, मगर बहुजन समाज को आज भी आज़ादी नहीं है। वही 15% लोग हमारे ऊपर राज कर रहे हैं। सत्ता किसी की भी आई हो, बीजेपी की रही हो, कांग्रेस की रही हो या अदर पार्टियों की, मगर हमारे लोगों को आज तक इंसाफ नहीं मिला। और जब तक मान्यवर कांशीराम जी की विचारधारा पर हमारा समाज काम नहीं करेगा तो हम इस देश के राजा नहीं बन सकते। मान्यवर कांशीराम जी की सोच थी, अब दबे पिछड़े समाज को मैं इस देश का राजा बनाऊंगा, मगर कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई अब जो किसी षड्यंत्र के तहत मान्यवर कांशीराम जी हमारे बीच नहीं रहे। हमारे पिताजी का और मान्यवर कांशीराम जी का बहुत अच्छा मेल जोल और बहुत अच्छा लगाव था। अभी जीवन मल्ला जी को मैंने फोटो दिखाया था तो मल्ला जी बड़े प्रभावित हुए। और जो बात आई ना कि भाई एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, मायावती जी उस चीज़ के अंदर कामयाब हुई। और जीवन जी, एक बात मैं आपको बताऊं, जिस टाइम बहन जी ग्वालियर जेल में थी, हमारे पिताजी और मान्यवर कांशीराम जी दोनों उनसे 2 बार जेल में मिल के आए थे। और उन्हीं की सोच के ऊपर हमारे पिताजी और कुछ सामाजिक बंधुओं द्वारा सहयोग करके बहन को 3.5 साल संघर्ष करने के बाद में हम जेल से निकालने में कामयाब हुए। आज कोई सत्ताधारी पार्टी ये कहती है, मुलायम सिंह ये कहता है कि भाई मैंने बहन वीरांगना फूलन देवी को जेल से निकाला। बिल्कुल भ्रम है हमारे समाज के अंदर। निकालने वाले, जेल से निकालने वाले मान्यवर कांशीराम जी हमारे पिताजी और 10-5 समाज के लोग थे जिन्होंने ये संघर्ष किया। और बहन जी की कुछ शर्तें थी इंदिरा जी के टाइम पे, जिस टाइम उन्होंने हथियार डाले, 83 के अंदर बहन जी ने हथियार डाले थे। उन्होंने स्पष्ट एग्रीमेंट हुआ था, अब मेरे को यूपी पुलिस को नहीं सौंपा जाएगा, मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, और कभी भी कोई बेड़ी और हथकड़ी ले लगा के मुझे कहीं भी पेश नहीं किया जाएगा। और मुझसे मिलने मेरे समाज का कोई भी आदमी आएगा तो उसको खुली आज़ादी होगी। अब जो मेरे से 1 घंटा 2 घंटा बैठ के विचार विमर्श करेगा। तो ग्वालियर जेल के अंदर बहन जी को अलग से एक बैरक दिया गया था। सुबह वो नहा धो के और आके उस बैरक में बैठती थी। मिलने वालों का तांता लगता था। देश के कोने कोने से लोग जाते थे और ऑल वर्ल्ड ऐसी ऐसी हस्तियां बहन जी से मिलने जाती थी, क्योंकि उसकी क्रांति को देखते हुए पूरा हमारा वर्ल्ड जो है ये स्तब्ध था कि एक महिला ने ऐसा क्या किया। और अपनी जीवनी के बारे में अगर बहन जी के बारे में सोचा जाए तो मतलब आज इस भरी सभा के अंदर कहने लायक बातें नहीं है। बहन जी को कैसे जेल से निकाला, बहन जी का 2 बार ग्वालियर से भोपाल के अंदर ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ। एक ऑपरेशन होने के बाद में 2 साल के बाद बहन जी को फिर प्रॉब्लम होने लगी पेट में। दोबारा उन्होंने शिकायत करी तो दोबारा भी उसका ऑपरेशन की डेट दे के दोबारा किया गया। उस दौरान, षड्यंत्र के दौरान, बहन जी की गायनी को भी निकाल दिया गया।
अब भाई कल को अगर ये जेल से छूटेगी, इसकी शादी हो जाएगी, अगर एक दो बच्चा इसके हो गया, तो इस किस्म का क्रांतिकारी बच्चा ना हो। और तीसरी बार की तैयारी बहन जी की फिर थी ऑपरेशन की, वहीं मतलब उसको ख़त्म कर दिया जाता। मगर इस चीज़ का एहसास होने के बाद में वहाँ एप्लीकेशन लगाई गई, वहाँ से दिल्ली तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवाया गया। तिहाड़ जेल में शिफ्ट करवाने के बाद में ऑल इंडिया मेडिकल में बहन जी का ट्रीटमेंट चला। तो जो भी वहाँ के सीनियर डॉक्टर थे उनसे लिखवाया गया, भाई अभी जो है बहन जी जेल के अंदर रहने की स्थिति में नहीं है, इसको पैरोल दी जाए। तो 3 महीने की बहन जी को पैरोल दी गई थी। तो उस टाइम बहन जी से पूछा गया था कि भाई आप कहाँ रहना चाहेंगी, क्योंकि हर एक हफ्ते के बाद में डॉक्टर बुलाते थे, कभी 15 दिन बाद बुलाते थे। तो उन्होंने किंग्सवे कैंप गुप्ता कॉलोनी 20 मकान नंबर उसका एड्रेस दिया कि मैं अपने चाचा के घर पे रहूंगी और वहाँ से अपना ट्रीटमेंट करवाऊंगी। अब समस्या क्या आ गई, बहन जी मान्यवर कांशीराम की सोच पे काम करना चाहती थी, मगर वहाँ सत्ता नहीं थी। यूपी में सत्ता मुलायम सिंह की। तो उस चीज़ को देखते हुए हमारे समाज के थे मनोहर लाल कश्यप जी, मुलायम सिंह जी ने उनको ऑफर दिया कि आप जाइए और आप बहन जी से बात कीजिए। तो बात करने के बाद में लखनऊ के अंदर एक बड़ी सभा थी, जिसके अंदर मुलायम सिंह जी ने ये घोषणा करी कि भाई मैं फूलन देवी के सारे केस वापस लेता हूँ और इनको मिर्ज़ापुर से सांसद का टिकट दे के और जिताने का काम करेंगे। मगर उसके केस तो पहले ही ख़त्म हो चुके थे। सिर्फ 18.5% कश्यप समाज के वोटों के ऊपर उन लोगों की निगाह थी और उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए वो 2 बार सत्ता में आए। और उन्हीं लोगों के षड्यंत्र के कारण आज कोई कहे कि भाई शेर सिंह राणा ने बहन वीरांगना फूलन देवी का मर्डर किया है, तो मैं नहीं समझता। वो शख्स 44 अशोका रोड पे एक मारुति 800 टूटी सी गाड़ी लेके एक साइड में खड़ा और देसी कट्टा उसके पास, जिसके अंदर आप फायरिंग करते हैं तो एक कट्टे के अंदर एक ही गोली डलती है। आपको किसी को अनुभव हो तो 1-2 मिनट का टाइम लगता है दूसरा सेट करने में, हाँ? और 7 गोलियां उसके ऊपर चलाई गई, जबकि सारा वीआईपी एरिया, एक कोठी के साथ दूसरे मंत्री की कोठी, तीसरे मंत्री की कोठी, सामने वीर चारों तरफ। तो इसके अंदर बहुत बड़ा राज है। आज राजस्थान में एक काले हिरन को सलमान खान द्वारा गोली मार दी जाती है, जिसकी सीबीआई जांच हो सकती है। और दलित समाज की बेटी होने के कारण 44 अशोका रोड पर, जहां जिसको वाईपी एरिया कहते हैं, 3 कोठियां छोड़ के राजनाथ सिंह की कोठी थी। तो ऐसा हो सकता है कि भाई कोई इस किस्म का आदमी हत्या कर सकता है। और इसके लिए हमने आवाज उठाई, धरने प्रदर्शन किए, मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। आज कुछ चंद लोग इस सत्ता के अंदर शासन कर रहे हैं, उन्हीं का राज चल रहा है। और जब तक हम इस कड़ी को तोड़ेंगे नहीं, इसी तरह से गुलामी करेंगे। आने वाले टाइम में 2024 तो दबे कुचले समाज के लिए मतलब एक बहुत ही भयंकर स्थिति पैदा होने वाली है। संविधान खत्म, कांशीराम जी की नीतियां खत्म,
तो याद रखना मेरे दलित समाज के लोगों, गले के अंदर हांडी और पिछवाड़े पे झाड़ू बनने वाली है। इस सोच विचार पे अपने लोगों को समझाओ। अपना घर अपना राजा बनाओगे तो देश पे राज करोगे, और नहीं 77 साल हो गए, उससे पहले भी गुलामी करते थे और आगे आने वाले टाइम में भी इसी तरह की गुलामी हमारे को बंधी रहेगी। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय, जय फुलन, जय संविधान, जय भारत। We can create even casteless society only by becoming rulers of India.